बिग थ्री में से एक एनिमे आज मैं लेकर आ गया हूँ जिसका नाम ना तो नारुतो है ना ही वन पीस, ये है ब्लीच। एंड बिलीव मी गाइस, ये एनिमे बहुत बदनाम है अपने फिलर्स वगैरह को लेके, लेकिन इसी एनिमे की स्टोरी लाइन ने काफ़ी सारे एनिमेस को इंस्पायर किया है। लाइक तुम जैसे के ही देख लो। और मैंने भी ब्लीच को हाल ही में देखना शुरू किया है, तो सोचा क्यों ना चैनल के ऊपर भी कवर कर दूँ। और हाँ, ये मेरा डिसीजन मुझे बहुत मेहनत करवाने वाला है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये एनिमे काफ़ी बड़ा है, तो हर वीडियो में मैं मैक्सिमम एपिसोड्स कवर करने की कोशिश करूँ जितना मैं कर सकता हूँ। सो डेफिनेटली हर वीडियो की लेंथ आधे घंटे से तो ऊपर जाने वाली है। और अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त या फिर कोई भी भाई वगैरह प्लीज़ देखने का प्लान कर रहा है, तो तुम मुझसे ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी डीपली कवर करने की कोशिश करूँगा इस एनिमे को, ताकि तुम्हें सब कुछ पता हो। एंड आई नो कि इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, तो अब अपनी कहानी पर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसके पास एक तलवार होती है, एंड इस लड़की का नाम होता है रुकिया कुचिकी। एंड नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक लड़के ने यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को पीट दिया होता है, और वो अपने से बड़े एक आदमी को भी एक लात में निपटा देता है। और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ही इज द वन, यही है हमारे एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट इचिगो कुरोसाकी। और भाई जैसे मारते इचिगो उसको, ये देख के और फट जाती है लॉन्डो की। और पता है मामला क्या होता है, इचिगो ने इसलिए इन्हें कूटा होता है क्योंकि इन्होंने एक स्केटबोर्ड चला रहे थे ये, और इन्होंने ये वो पानी वाला वास गिरा दिया था। एंड वो वहाँ पे इचिगो ने क्यों रखा था वो तुम्हें भी पता चलेगा। एंड इचिगो फिर मारता है भाई ने, एंड तुम्हें विश्वास नहीं करोगे, ये इचिगो 15 साल का इस टाइम, मतलब कहानी में भी वो 15 साल का है यार, वो ये सब कर रहा है। एंड वो इतना डरा देता है उन्हें, जानबूझ के भी वो ऐसा करता है ताकि दोबारा वो ये गलती ना करें। और अब हमें पता चलता है कि इचिगो वहाँ पे वो वास क्यों रखता है फूल वगैरह के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा इचिगो को दिखती है, और वो उसी के लिए ये करता है। मतलब भाई, और यहाँ पे आत्मा थैंक्स भी बोल रही है इचिगो को, और इचिगो को आत्माएं दिखती हैं, और वो भाई बहुत ही कैजुअल है इस चीज़ के साथ, उसे फ़र्क ही नहीं है भाई, क्या ही बंदा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं रात का सीन हो गया है, एंड वो अपने घर जाता है, और घर पे उसका स्वागत उसके पिताजी उसको लात मार के करते हैं, क्योंकि वो लेट हो गया होता है। और हमें पता चलता है कि इचिगो के पापा एक डॉक्टर हैं, एंड उनका छोटा सा क्लिनिक है, मतलब हॉस्पिटल टाइप है, वो और चलाते हैं। एंड यहाँ भाई इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, मतलब इचिगो के पापा और इचिगो भाई लड़ने लग गए लिटरली यहाँ पर। ये फाइट होते हैं यार, दोनों बहनें देख रही होती हैं जो कि छोटी हैं इचिगो से, जहाँ एक बहन का नाम है कारिन, जो ब्लैक बाल वाली उसका नाम कारिन है, जो जिसके येलो बाल से हैं उसका नाम यूजू है। एंड यूजू परेशान होती है, लेकिन कारिन भाई बिल्कुल चिल होती है। और तभी यहाँ पे जो कारिन है वो इचिगो को बताते हैं कि एक और स्पिरिट तेरे साथ में है अभी। एंड हम देखते हैं कि एक ऑफिस मैन टाइप की स्पिरिट अभी इचिगो के साथ होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिली कि जो कारिन है वो भी स्पिरिट्स को देख सकती है, एंड जो यूजू है ना वो केवल फील कर सकती है, मतलब वो देख नहीं सकती पर वो केवल महसूस कर सकती है। लेकिन कारिन स्पिरिट्स को देख सकती है, लेकिन जिस लेवल पे इचिगो वो देख सकता है समझ सकता है उस लेवल पर नहीं। एंड उसके डैड बिल्कुल ब्लैंक है, उन्हें ना स्पिरिट दिखती है ना ही महसूस होती है। और इधर इचिगो और उसके पापा की लड़ाई खत्म होती है और इचिगो जीत जाता है। पर इचिगो यहाँ डिनर नहीं करता, वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। एंड हम ये देखते हैं कि इचिगो इतना ओपन अप है नहीं अपने फादर के साथ, जबकि उसके पापा काफ़ी चिल बंदे हैं। एंड इचिगो की जो मॉम है वो इस दुनिया में फ़िलहाल नहीं है। और क्योंकि इचिगो ने उनके साथ डिनर नहीं किया, तो उसका ब्लेम उसके पापा पे आ जाता है, और कारिन भी कहती है आपकी वजह से उसने डिनर नहीं किया, लाइक आप ही उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। और उसके पापा भाई अपनी मरी हुई पत्नी के फ़ोटो के पास जाते हैं, जो कि कुछ ऐसी है भाई। मरे इंसान की ऐसी फ़ोटो कौन लगाता है भाई। उसकी बहन कारिन भी कह रही है इसे हटाओ सबसे पहले। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे इचिगो अपना सो रेडी हो जाता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन न्यूज़ में दिखाते हैं कि कहीं पर ऐसे कुछ तबाही वबाही सी मच गई है शहर में, एंड ये उसके घर के पास ही हुआ होता है। इचिगो भी अपना स्कूल के निकल जाता है, रास्ते में वो वही वास रखने जा रहा होता है उस जगह पे, लेकिन वहाँ पे वो स्पिरिट थी ही नहीं। फिर इचिगो कुछ अजीब लगता है और वो एक तरफ भागता है, एंड देखता है कि वहाँ से लोग भागे भागे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अजीबोगरीब डीमन लाइक स्पिरिट होती है जिससे हॉलो कहते हैं। एंड हॉलो के बारे में तुम्हें अभी आगे पता चलेगा बिल्कुल डिटेल में, तो बने रहो। एंड हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट है ना इचिगो वाली, वो भाग के आ रही है उससे बचते हुए, क्योंकि शायद वो जो डीमन वाली स्पिरिट है वो उस लड़की की स्पिरिट का शिकार करना चाहती है। और अब इचिगो और वो स्पिरिट दोनों ही भाग रहे होते हैं, पर तभी वो स्पिरिट गिर जाती है और इचिगो उसे हाथ देता है उठाने के लिए। भाई स्पिरिट को कैसे छू सकता है ये। एंड इससे पहले वो डीमन उन पर हमला करे, रुकिया बीच में आ जाती है और वो उस स्पिरिट लाइक डीमन को मार देती है। और रुकिया बड़े आराम से उस डीमन को मार के वहाँ से धीरे से निकल जाती है, और इचिगो उससे पूछना चाहता था कि वो है कौन, पर इतने में वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, एंड वो भी रुकिया वहाँ से गायब हो जाती है। और जो कुछ अभी एकदम से हुआ, इचिगो से काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज के दिन में। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे इचिगो अपने कमरे में लेटा लेटा यही सोच रहा होता है जो आज सब कुछ हुआ, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि दीवार के अंदर में से रुकिया बाहर आ रही है। मतलब उसे नहीं पता कि वो रुकिया है, पर हम जानते हैं। और भाई उसकी फट जाती है। तुम ये सोचो तुम अपने कमरे में लेटे हो और बगल में दीवार में से एक लड़की बाहर आ रही है जिसने काले कपड़े पहने हैं,
और वो तलवार भी ले रखी है। इचिगो से 2-3 बार पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन रुकिया जवाब नहीं देती। इचिगो से एक लात दे के मारता है भाई। और रुकिया बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो इचिगो से पूछती है तू मुझे देख पा रहा है, और उससे बड़ी बात तू मुझे छू भी कैसे पा रहा है। इचिगो के मन में काफ़ी सारे सवाल थे जो कि वो रुकिया से पूछना चाहता था, लेकिन रुकिया उसे सीरियस ही नहीं ले रही होती है। इचिगो से फिर एक लात मारता है, लेकिन रुकिया रिवर्स कर देती है। भाई इचिगो बिल्कुल बिलीव करता है भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को लाती मारता है वो बंदा। लेकिन फिर यहाँ पे रुकिया इचिगो को बताती है कि वो एक सोल रीपर है, एंड ये क्या होता है वो तो मैं जस्ट पता चलने वाला। लेकिन फिर सीन शिफ्ट हो जाता है उसी लड़की की तरफ, वो जो स्पिरिट वाली लड़की होती है जो कि फिर से एक डीमन से बच के भाग रही होती है। एंड वापस से इचिगो की तरफ आता है जो कि रुकिया से कहता है कि तुमने मुझे बताया कि तुम एक सोल रीपर हो। वो कहती है हाँ। वो कहते तुमने कहा कि तुम मुझे डीमंस वगैरह होते हैं मारती हो। कहती है हाँ। या तुमने बताया कि तुम एक ऐसी जगह से आई हो जिसको सोल सोसाइटी कहते हैं। वो कहती है हाँ। कहता है मैं चूते दिखता हूँ तुम्हें। इचिगो कहता है कि तुम कुछ भी बोलोगे मान लूँगा क्या। रुकिया कहते हैं कि तुम्हें भाई आत्माएं दिखती है, तुम्हें उस पर विश्वास है, मेरी बात पर विश्वास नहीं है। इचिगो कहते हैं वो मैं देखता हूँ उससे मुझे विश्वास है, जो मुझे दिखता है मैं उस पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने नहीं देखा उस पर यकीन नहीं कर सकता। रुकिया कहते हैं कि तुम मुझे देख तो पा रहे हो, लेकिन इचिगो कहता है कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ और मानता हूँ कि तुम कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक सोल रीपर हो। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि इचिगो भाई कहना क्या चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे वो ये ज़रूर कह के गलती कर देते हैं कि नाटक करना बंद करो। और अब यहाँ पर रुकिया उसे अपनी पावर दिखाती है, वो उसके ऊपर कीटो का यूज़ करती है जिसमें ऐसा स्पेल होता है जिससे फिलहाल इचिगो मूव नहीं कर सकता, और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेती है। इचिगो को लगता है कि उसका खेल आज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन रुकिया अपनी स्वॉर्ड के बैक साइड से उसी ऑफिसमैन वाली स्पिरिट को हिट करती है और वो स्पिरिट उससे कहती है कि उसे नर्क नहीं जाना। रुकिया कहती है कि मैं तुम्हें नर्क नहीं भेज रही, तुम सोल सोसाइटी जा रहे हो जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। और फिर वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे हम एक काली तितली को देखते हैं और हमें पता चलता है कि बेसिकली रुकिया ने उस स्पिरिट को मुक्त कर दिया, अगर हम अपनी सिंपल भाषा में बोलें तो। रुकिया कहती है कि ये भी एक सोल रीपर का ही काम होता है, ऐसी आत्माओं को सोल सोसाइटी तक का रास्ता दिखाना। और अब यहाँ पे वो इचिगो को सारी बातें समझाने वाली थी। वो कुछ ड्राइंग्स निकालती है और बताती है कि 2 तरीके की आत्माएं होती हैं। पहली जो कि अभी उसने जिसे मुक्त किया उसे होल्स कहते हैं, और ये होल्स वाला होल्स नहीं है, तुम वो मत सोचना जो तुम सोच रहे हो, ये WHOLES वाला होल्स है, मतलब पूरा जिसे हम कहते हैं। एंड जो दूसरी आत्मा होती है बुरी आत्माएं जिन्हें डीमंस भी कहते हैं, उन्हें हॉलोज कहते हैं। इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, तो कुछ समझाया उसने। जो पहले चीज़ क्या कहता है इचिगो, भाई वो सब ठीक है, तेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है। भाई मतलब भाई सोचो उसको कितना चिल सही था भाई, सही कैरेक्टर लगा मेरे को इचिगो। और फिर यहाँ पे रुकिया उसके मुंह पे कुछ निशान बनाती थी गुस्से में, एंड फिर अपनी बात को कंटिन्यू करती है। रुकिया बताती है कि हम सोल रीपर्स के 2 काम है। पहला जो अच्छी आत्माएं यानी कि होल्स, उन्हें सोल सोसाइटी तक पहुँचाना, और इस प्रोसीजर को कहते हैं कॉन्सो, जो कि उसने जस्ट अभी उस अच्छी आत्मा के साथ किया। एंड दूसरा काम ये जो हॉलोज होते हैं इन्हें मारना एंड देन इन्हें प्योरीफाई करना। और दूसरी तरफ वो जो लड़की वाली आत्मा होती है उसके पीछे वो हॉलो पड़ा होता है, उसे ऑलमोस्ट खा भी जाता, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे उससे भी ज़्यादा पावरफुल एक स्पिरिट सेंस होती है आसपास, और वो उसी को खाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे सीन वापस रुकिया की तरफ आता है जहाँ हम देखते हैं कि इचिगो उसे बताते हैं कि उसे बहुत ही तेज़ प्रेजेंस महसूस हुई किसी हॉलो की। रुकिया कहती है कि किसी रीज़न की वजह से लाइक कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसकी वजह से वो उस हॉलो की जो प्रेजेंस है उसे ढंग से महसूस नहीं कर पा रही। इचिगो कहता है कि तुम्हें ये तेज़ चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं, और तभी रुकिया यहाँ पे कुछ चीखें सुनती है जो कि हॉलो की होती हैं। रुकिया तभी उसके कमरे के बाहर जाती है और उसे यहाँ पे बहुत तगड़ी प्रेजेंस महसूस होती है। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि इचिगो की छोटी बहन यूज़ो उसके कमरे में जख्मी हालत में आती है और कहती है कि कारेन खतरे में है, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। इचिगो कहता है रुकिया को उसे खोलने के लिए, लेकिन रुकिया अकेले ही उसे बचाने के लिए चली जाती है। लेकिन तब भी इचिगो उसके पीछे पीछे आ ही जाता है, और ये देखकर रुकिया सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसके स्पेल की वजह से इचिगो मूव ही नहीं कर सकता था, लेकिन वो अभी अपने पैरों पे खड़ा है। और तभी इचिगो देखता है कि उसकी बहन को उसी हॉलो ने पकड़ रखा है, और ये देख के भाई ये इतना बैड सीन था। मतलब यहाँ पे एक रुकिया मना कर रही होती है कि वो उस स्पेल को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन तब भी इचिगो इतनी जान लगाता है और वो उस स्पेल को तोड़ देता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे ही उस हॉलो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो हॉलो बड़े इजीली ही उसे ओवर पावर कर देता है, और उससे पहले कि वो हॉलो इचिगो को मार दे तभी बीच में रुकिया आ जाती है, और वो हॉलो उसकी छोटी बहन को छोड़ देता है, लेकिन सही टाइम पे इचिगो उसे कैच कर लेता है। और फिर रुकिया जो इचिगो को बताती है वो सुन के वो शॉक रह जाता है। रुकिया बताती है कि शायद किसी रीज़न से अभी तक तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सील हो रखी थी, पर अब वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है। एंड जिस स्पिरिट के पीछे इस समय ये हॉलो आया है वो उसकी बहन नहीं खुद इचिगो है।
और ये सुन के इचिको को लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और अगर वो खुद को ही इस हॉलो को दे देगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, लेकिन तब भी यार तुम गट्स देखो इचिको कि वो सीधा जाके हॉलो के सामने खड़ा हो गया और कहता है आजा, मेरे को मारना था ना, आजा मार दे। लेकिन तभी रुकिया बीच में आके इचिको को बचा लेती है, लेकिन इसमें रुकिया काफ़ी जख्मी हो जाती है। रुकिया इचिको से कहती है कि बेवकूफ़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें खा लेने से ये सब खत्म हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो असली तरीका है सब रोकने का वो है इन हॉलोस को मारना और इन्हें प्यूरीफाई करना, और इस तरह तुम अपनी फैमिली को कभी बचा नहीं पाओगे। और अगर सच में तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक सोल रीपर बनना होगा। वो इचिको को कहती है कि उसकी तलवार को आगे से पकड़ने के लिए और अपनी तरफ थोड़ा खींचने के लिए। इचिको थोड़ा सोचता है एंड देन ही डज दैट, और उसके बाद एक तेज़ से यहाँ पे एक रोशनी सी होती है एंड हम देखते हैं भाई इचिको ने लिटरली, तुम उसकी जान पाक तो सॉरी स्वॉर्ड देखो, जान पाक तो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में क्या कहते हैं इसे हम आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन अभी जो उसकी तलवार है हाथ में वो कितनी बड़ी है। और यहाँ पे रुकिया भी इचिको की तलवार को देख के शौक रह जाती है। यहाँ पे रुकिया का प्लान था कि वो इचिको को थोड़ी सी पावर्स देगी सोल रीपर बनने के लिए, लेकिन इचिको ने उसकी सारी की सारी पावर्स ही सोख ली। और इचिको की तलवार का जो साइज है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है फॉर ए सोल रीपर। एंड इचिको यहाँ पे फिर पूरा ऑरा फॉर्म करता है भाई, सिंगल स्लैश में वो उस हॉलो को खत्म कर देता है। एक बात तुम भूलना मत, इचिको स्टिल एक 15 साल का स्कूल जाने वाला बच्चा है जो अभी एक सोल रीपर बन चुका है। एंड ब्रो भाई लिटरली ऑरा फॉर्म कर रहा है इस टाइम।